Good evening, students. Today we will discuss about discrete time convolution, that is the topic of signals and system subject. So let's start. In this class we will discuss about linear time invariant systems along with the resolution of inputs and inputs and their impulses. Also the convolution sums of that signals, किस तरह से हम convolution perform करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट यू नो दैट व्हाट इज़ ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. इसके नाम से ही पता चल गया ना, यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम है, डिफरेंट टाइम इंटरवल पर हमें आउटपुट मिल रही हैं, लेकिन किसी में मिल रही है किसी में नहीं मिल रही है. इरेगुलर पैटर्न है ना. जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं वहाँ पर हमें विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी ज़ीरो आउटपुट हमें हर एक टाइम इंटरवल के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट मिलती है, लेकिन डिस्क्रीट में हमें कभी कभी बीच बीच में मिलती है. सिग्नल एक छोटा सा एग्जांपल देख लिए आप. ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू ब्रैकेट 2 0 -1 3, तो ये जो फर्स्ट है इट ऑलवेज बाय डिफ़ॉल्ट इट डिनोट्स ज़ीरो पोजीशन. जो ये वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है 2, इट विल लाई एट ज़ीरोथ पोजीशन. यहाँ आप देख रहे हो ग्राफ में, ये आपकी ज़ीरो पोजीशन है. थोड़ा आगे इसलिए दिखाया गया ताकि वो रिप्रेजेंट हो सके, शो हो सके. ज़ीरो पर वैल्यू हमारे पास 2, ओके. ज़ीरो के बाद आएगा 1 पर, यहाँ पर 1 पर वैल्यू है 0, इसलिए एक पॉइंट है. देन -1 2 पे, जो 2 है उस वहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ -1. देन 0 1 2 3 पर हमारे पास वैल्यू है 3. ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को. ओके, रेजोल्यूशन को किस तरह से शो करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स इनटू पल्सेस में कैसे शो करते हैं. दोबारा से इसी एग्जांपल को देख लीजिए आप. x इक्वल टू 2 0 -1 3, तो इम्पल्स, अब इम्पल्स फंक्शन कौन से होते हैं, वो फंक्शन जो सिर्फ एक वैल्यू के लिए 1 होंगे. कौन सी वैल्यू के लिए, 0 वैल्यू के लिए. हमने पढ़े थे ना पल्स फंक्शन, अपने जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, एलिमेंट्री सिग्नल्स हैं. व्हाट इज़ इम्पल्स, व्हाट इज़ स्टेप फंक्शन. तो ये इम्पल्स फंक्शन वो फंक्शन है जो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ही 1 होगा, बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए वो 0 होता है. यहाँ आप देखिए हमारे पास जो इम्पल्सिस हैं आर एट किस किस जगह पर हैं. एक तो 0 वैल्यू पर है, 1 2 और 3 वैल्यू पे विद इट्स एम्पलीट्यूड जो इसकी वैल्यू है. देख रहे हो ना आप, ये 0 पोजीशन पे 2 है, 1 0 -1 फिर 3. एक्स ऑफ 0 मतलब जो 0 पोजीशन है वहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है 2, फिर x ऑफ 1 पोजीशन पे एम्पलीट्यूड क्या है 0, फिर -1 फिर 3. तो ये इम्पल्सिस हैं एट दिस इंटरवल एज वेल एज देयर एम्पलीट्यूड. इस तरह से हम शो करते हैं. इट कैन आल्सो भी रिटर्न एज, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. यहाँ देखिए आप, ये ध्यान से देखने वाला है. एक्सन जो कंप्लीट सिग्नल है. अब इन सब को आपने करना है, किस तरीके से करना है ये देखिए. एम्पलीट्यूड इसका है 2, यहाँ देगा 2. उसके बाद 2 के साथ कौन सी वैल्यू आएगी कि ये, और ये 2 जो है कौन सी पोजीशन पे, 0 पे है. ओके, इसका मतलब हमें n के साथ, ये जो xn है, n के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है. n की वैल्यू सीधी 0 आ जाएगी. ओके, इसलिए यहाँ पर n सिंगल लिखा हुआ है, कोई 1 कोई 2 कुछ नहीं है. xn 2 इंटू डेल्टा ऑफ xn. अब x जब 0, n की वैल्यू जब 0 होगी है ना, डेल्टा 0 होगा, डेल्टा 0 इज़ 1 है ना, डेल्टा 0 जो है वो 1 होता है. तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 आ जाएगा. ओके, दूसरे पे आ जाओ, ये 0 है, सॉरी यहाँ जो यहाँ है हमारे पास माइनस डेल्टा n-2. अब ये कहाँ से आया हमारे पास, ये थोड़ा देखने वाला है. ध्यान से देखिए,
कि जो जीरो वैल्यू है इसको तो हमने काउंट नहीं किया ना, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो ये वैल्यू पोजीशन देखिए 0 1 2, सेकंड पोजीशन पर हमारे पास एम्पलीट्यूड है -1, इसलिए माइनस साइन सबसे पहले हमने बाहर लगा लिया है। ज़ीरो वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, और कोई भी टर्म जो है ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाती है, इसलिए हम नेक्स्ट ले रहे हैं -1 इंटू, अब ये कौन सी पोजीशन है, ध्यान रखना अंदर हमें क्या बनाना है, डेल्टा ज़ीरो हमेशा 1 होता है, डेट इज़ यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ज़ीरो कब होगा, जब n की वैल्यू 2 होगी, ये पोजीशन कौन सी है 0 1 2, 2 होगी, 2 - 2 अंदर बन जाएगा 0, डेल्टा 0 इज़ 1, दिस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर इज -1। ध्यान रखना कि हमें डेल्टा 1 क्रिएट करना है। नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाओ, यहाँ है 0 1 2 3, 3 ओके, 3 हमने लिख दिया प्लस में है ना, यहाँ 3 लिख दिया प्लस, पोजीशन कौन सी है थर्ड। अब अंदर बनाना है हमें डेल्टा ज़ीरो जो कि 1 होता है, कैसे बनेगा, जब n की वैल्यू 3 होगी, ओके, और ये थर्ड पोजीशन है तो इसलिए साथ में n-3 लिखा हुआ है थर्ड पोजीशन पे ना, n-3 अंदर बनाना है हमें 0, n की वैल्यू 3 है साथ में -3, यहाँ n की वैल्यू 2 है साथ में -2, अंदर आ जाएगा डेल्टा ज़ीरो इज़ 1, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 3 इज़ 3, ये आ जाएगा हमारे पास, ओके। अब एक चीज़ इसमें और है, अगर अब देखो इसमें इन वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यू हैं 2, इनको हम कर दें, इनकी पोजीशन वैल्यू से रिप्लेस कर दें, 2 मीन्स x ऑफ 0, अब x ऑफ 1 भी हमें यूज़ करना है, x ऑफ 1 कैसे यूज़ करेंगे, x ऑफ 1 की वैल्यू है 0, अब ये पोजीशन कौन सी है 0 1, 1 पोजीशन है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा ऑफ n-1, जब n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो अंदर बन जाएगा डेल्टा ज़ीरो इज़ 1, 1 - 1 इज़ -1, इसलिए यहाँ पर ये इसको एक्सपेंड किया हुआ है, ओके। इसको थोड़ा, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, इम्पल्स, जो आपका ये इम्पल्स है ना, इम्पल्स कह रहा हूँ, इम्पल्स फंक्शन को जब हम पल्सिस में शो करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। सिमिलरली दिस नेक्स्ट एंड दिस नेक्स्ट, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास इक्वेशन बनी है, इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म, xn इफ़ k की वैल्यू जो है k = 0 to k - 1, x of k delta of n-k, ओके, विच k इज़ द फुल लेंथ ऑफ देयर x वैल्यू। और अगर इनफाइनाइट वैल्यू है, -∞ से इन्फिनिटी फुल रेंज है, देन सेम x of k delta n-k, ओके। नाउ लेट्स परफॉर्म सम एग्जांपल्स। यस, यहाँ देखिए आप, x of n 2403, ये जो एरो साइन है ये डिनोट करता है ज़ीरो पोजीशन को, अगर ये एरो ना हो तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वैल्यू जो है वो ज़ीरो बन जाती है, ज़ीरो पोजीशन की बन जाती है, ओके। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ कहाँ से शुरू हो रही हैं, 2 जो है -1 पोजीशन पे है, 4 जो है 0 पोजीशन पे है, 0 जो है 1 पोजीशन पे है, 3 जो है सेकंड पोजीशन पे है, इस तरीके से। सिमिलरली Rn में भी 2 जो है -2 है, 4 है, -1 है, 0 है वो जो 0 पे है, एंड 1 पे है 3 वैल्यू, ओके। तो ये है हमारे पास अलग अलग इसकी पोजीशंस। तो इसकी इम्पल्स फॉर्म जो है एम्पलीट्यूड के साथ हम बनाएंगे, तो इस तरीके से जो ये फार्मूला है ना, इस तरीके से बनेगी। यस, ध्यान से देखिएगा, यस, x ऑफ -1, x यहाँ से शुरू हुआ ना, x ऑफ -1, इसकी वैल्यू है 2, ओके, मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी पोजीशन को भी देखना है हमने, पोजीशन कैसी होगी इसकी, ये है वैल्यू -1 की, ओके। n की वैल्यू भरोगे आप, x ऑफ n की वैल्यू जब हम भरेंगे -1, अंदर मैंने क्या कहा था, अंदर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए 0, तो 0 कैसे बनेगा, ये -1 अंदर प्लस हो, तो यहाँ ये माइनस हो जाएंगे प्लस, n + 1, ओके। ध्यान अंदर देखिए, यहाँ पर हमें यहाँ 0 बनाना है, डेल्टा ऑफ 0 1 होता है ना, 0 बनाना है। 0 कैसे बनेगा, जब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लिखेंगे
n+1। ओके, अब नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाओ, x ऑफ ज़ीरो इज़ 4। तो यहाँ पर तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सीधा डेल्टा n भी आप लिख सकते हो। यहाँ n-0 मीन्स डेल्टा n। अब आ जाओ आगे, x ऑफ 1 डेल्टा n-1। n-1 क्यों? बिकॉज जो 1 पोजीशन है वो यहाँ पर जो x ऑफ 1 है वो है आपका 0। ओके, और पोजीशन है इसकी 1, अंदर 0 बनाना है, n की वैल्यू जो है वो 1 है, 1-1 0 है ना, इसलिए डेल्टा n-1। और x ऑफ 2 मीन्स 3, अंदर ये बनाना है आपको 0, इसलिए 2-2 0। ये इसकी इम्पल्स की पल्स फॉर्म है ये आपके xn की। इसी तरीके से हम rn की भी बना लेंगे ये वाली फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से हम उसको अपने सिग्नल्स को, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को इम्पल्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ये ज़रूरी भी होता है जब हमें कन्वोल्यूशन परफॉर्म करनी होती है। अब आगे देखते हैं इसमें करेक्टराइजेशंस ऑफ LTI सिस्टम्स। जो हमारे सिस्टम थे ना LTI सिस्टम्स, उसकी कैसे करते हैं करेक्टराइज। द LTI सिस्टम्स कैन बी करेक्टराइज इन 2 ways. फर्स्ट इज यूजिंग डिफरेंस इक्वेशंस एंड सेकेंड इज difference equation means the relationship between discrete time inputs and discrete time outputs. Okay, अब इनपुट और आउटपुट रिलेशन को किस तरह से शो करना है, यहाँ देखिए एक एग्जांपल है, इसमें शो किया हुआ है कि y ऑलवेज रिप्रेजेंट आउटपुट, x ऑलवेज रिप्रेजेंट इनपुट। और जिस इसमें जो रिलेशन है yn इक्वल टू xn 3/4 xn-1 2xn-5। ओके, ये आगे बताता हूँ इसमें क्या क्या इसमें फ़र्क है हमारे पास। यस, ओके, अभी इसमें यही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।